प्रिया के पापा आलोक आज उसके लिए कोई लड़का देखकर आए थे। अरे गुंजन, कहाँ हो? पापा, माँ बाजार गई हैं, अभी आती ही होंगी। किसके साथ और क्यों? आलोक ने प्रिया से सवालों की झड़ी लगा दी। तब तक गुंजन आ गई। उसने सब सुन लिया। आलोक का रुख देखकर उसकी चिढ़न समझ गई गुंजन। आ गई? ऐसा क्या काम था जो तुम्हें अकेले जाना पड़ा? प्रिया को साथ में ले जाती या मेरे लिए रुक जाती। जी, प्रिया की कल परीक्षा है। कल ही गांव से माँ जी भी आ रही हैं। माँ की जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार गई थी। मैंने सोचा अगर आपको आने में देर हुई तो दुकानें बंद हो जाएंगी। बस बस, बंद करो बहानेबाजी। सब समझ में आता है क्यों अकेले जाने का बहाना ढूंढती हो। मेरे साथ जाना पसंद नहीं है ना तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आलोक गुस्से में उठकर अपने कमरे में चले गए। चाय पी ली तेरे पापा ने? नहीं माँ, आते ही तुम्हें पूछने लगे और तेरे आते ही कमरे में चले गए। गुंजन ने चाय गैस पर चढ़ाई और जो सामान लाई उसे प्रिया को देते हुए कहा, प्रिया, ये सामान ले और दादी के कमरे में जमा दे। जी माँ जी। और कुछ? नहीं, बस। रोहित कहाँ है? भाई ऊपर अपने कमरे में है। माँ, मैं भी ऊपर पढ़ने जा रही हूँ, अब मुझे मत बुलाना। ठीक है, जा। गुंजन चाय लेकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ गई। आलोक विद्युत विभाग में ऊंचे ओहदे पर थे। रायपुर शहर में 2 मंजिला मकान बना था। माँ कुछ दिन गांव में रहती थी तो कुछ दिन रायपुर में। कभी कभी हम उम्र लोगों के समूह के साथ में तीर्थ यात्रा पर भी निकल जाती थीं। पिताजी को गुजरे कई वर्ष बीत गए थे। चाय पी लीजिए। ठीक है, रख दो। नाराज हो गए हो? आलोक तुनक कर बोले। बस रहने दो बहानेबाजी। क्या जानता नहीं तुम्हें मेरे साथ जाने में शर्म आती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस गुंजन, ये बातें किसी और के सामने किया करो। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, सिर के बाल उड़ गए हैं। मुझसे शर्म आती है तुम्हें, है ना? अब तुम्हें मेरा साथ क्यों अच्छा लगेगा? तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए। और भी ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे थे आलोक। गुंजन की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। तभी ये फिर से शुरू हो गए। रोहित ने कमरे में आते हुए तंज कसा। रोहित, चिल्लाइए मत, प्रिया पढ़ रही है। उसकी कल परीक्षा है, तो यह रोज रोज के नाटक बंद कीजिए। जरा माँ बाहर क्या गई, शुरू हो गए। देखा अपनी सह का नतीजा, कैसे बाप से जवान लड़ा रहा है। आलोक क्रोध में बोले, रोहित अपने कमरे में जा। गुंजन ने रोहित को वापस ऊपर कमरे में भेज दिया और खुद खाना बनाने में लग गई। आलोक और गुंजन की उम्र में 10 साल का फर्क था और गुंजन गुलाबी गुलाबी सी बेहद खूबसूरत महिला थी। वहीं आलोक श्याम वर्ण रंग के साधारण शक्ल सूरत के इंसान थे। ऊपर से सिर के बाल भी गायब हो चुके थे। आलोक को गुंजन का अकेले आना जाना पसंद नहीं था। उम्र और रंग रूप के अंतर ने मन में शक भर दिया था। उन्हें डर था उन्हें डर था कि कहीं गुंजन उन्हें धोखा ना दे जाए। सुबह गुंजन ने आलोक को नहीं जगाया। रोहित को भेज दिया सासू माँ को लेने के लिए। अरे माँ, आप कब आई? मुझे किसी ने जगाया नहीं। मैं आता आपको लेने के लिए। आपको अकेले नहीं आना पड़ता। गुंजन को इतनी अकल नहीं, अपने राजा साहब को ही भेज देती। रोहित ही लेकर आया है मुझे। और ये सुबह सुबह से क्या क्लेश शुरू कर दिया तूने? जब भी आओ यहाँ तेरा नाटक ही देखो। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। कल एक खुशखबरी लेकर आया था। तेरी बहू ने सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं क्या खुशखबरी है। ये बात सुनते ही गुंजन रसोई से बाहर आ गई। माँ, प्रिया का रिश्ता तय कर दिया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। पापा, उसकी उम्र कितनी है? रोहित ने पूछा। उम्र कोई ज्यादा नहीं है, मेरे और गुंजन जितना ही फर्क है। फिर तो ये शादी नहीं होगी। किसी के कुछ बोलने से पहले ही आलोक की माँ बोल पड़ी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? देख लिया मैंने तुम दोनों का रिश्ता। पूरी जिंदगी बहू को डरा धमका के रखता रहा। तेरे पिता के कारण मेरी एक ना चली।
पर अपनी पोती की शादी उसके हम उम्र से ही करूंगी। उसे घुटन भरी जिंदगी नहीं जीने दूंगी। और अगर तू नहीं माना तो मैं जिंदगी भर के लिए तेरा मुंह नहीं देखूंगी। आलोक के पास माँ की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। वाह दादी, तुम तो कमाल निकली। एक ही बार में पापा को क्लीन बोल्ड कर दिया। माँ के इस रूप की गुंजन ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। माँ की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने जले हुए मन पर ठंडा फाहा रख दिया हो और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।